छोटे ये मालिक साहब क्या कर रहा है? जिंदा होगा जी, इसमें सफाई कर रहा हूँ। चल ये तो ठीक कर रहे हैं। और वे बैठक में सोफे वोफे साफ कर दिया? हाँ जी, मैं तो सफा करती। तो तू एक काम कर, खेत में जा, देखा और रामपाल कुछ करे ना करता, ठीक है ना? ठीक है जी। सारे खेत का चक्कर लगा गई है। ठीक है जी, अभी जा रहा हूँ। हाँ मैं भी आऊंगा, नहीं तो फिर चल। श्रद्धा हाँ जी। कहाँ है, दिख न रही। क्या बात है बताओ। कुछ नहीं, क्या कर रही? कपड़े सुखा कर छत पे। चल खेत की डब्बू घूमिए मैं। कुछ चाय नाश्ता तो ले लो। अरे चाय नाश्ता, चल चाय नाश्ता लेके चल पड़ेंगे। उसे देख तो ले रामपाल को, सज्जा तो इसे दे दिया, वो कुछ कर रहा ना कर रहा, तू भी नहीं जाती एक आध बार मेरे ते पीछे। तुमने तो उस रामपाल को बेमतलब की पाल रखा, काम धाम सही से करता ना। देख लियो वो अपनी घास ही खोद रहा होगा वहाँ, अपनी भैंस पाल रहा, अपनी भैंस हमारा ना कर रहा हो कुछ भी। श्रद्धा तो ठीक कह रही, चल चुपके तो चल रहे, देख रहे हो घास ही खोद रहा, कुछ मारा भी करे ना करता, चल बाइक तो चल रहे। अगर आज वो काम करता ना पावे ना तो मैं दो तुम्हारी कान पे और खेत से बाहर निकाल दियो उसे, फिर नहीं करवाना हमें उससे काम, फिर के पैसे थोड़ी हैं। चल चल तेरे निकले चल रहा। भैया, ओ भैया। हाँ बहन। भैया, पापा अभी तक रोटी लेके क्यों ना आए? भूख लग रही। आ जाएंगे बहन, रोटी बनाने में पापा को देर होगी। पता नहीं आज तो क्यों भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगती है। मोहित, ले पापा आ गए। आजा बेटा रोटी खा ले। हाँ चल। मुस्कान बेटे, आजा बेटा, छत में बैठ कर खाएंगे। हैं, आ जाओ। हे भगवान, आजा बेटा, यहाँ ठंड है, बैठ जाओ। बैठ जाओ बेटा, ऐसे बैठ जाओ। सीधी रहा। चप्पल निकाल दे बेटा मेरे को। बेटा दोनों खा लो। ले लो बेटा। पापा, आज कुछ सब्जी ना बनाए? तो बेटा आज मेरे पास पैसे नहीं थे, तो बेटा मैं 4 से ले आया। कोई बात ना बहन, एक टाइम ऐसा भी होगा हमारे भी 2-2 सब्जी बनेगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जब मेहनत करेंगे तो भगवान मेहरबानी करेगा। खा ले बेटा, खा ले। तो बेटा नाली साफ हो गए? बेटा तू भी खा ले, फिर काम करना है। पटवा में जैसा तो ये बैठे मैं कहना रही था मैं काम कुछ ना करेंगे, रोटी पाड़ रहे हैं। देख दे अभी 11 बजे, 1 बजे होगा लंच। कितना खाओगे, तुम्हारे से भी हाथ है खाने से भी। हाँ भाई देखियो कुतड़े की नाड़ी करी बैठे, हम क्या कह रहे, यहाँ ठली बठान बेच देते तुम यहाँ से। चौधरी साहब सब काम कर दिया, जब रोटी खाने को बैठे। और मैंने सारा एक बांध दिया। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। चौधरी साहब बड़े आदमी हैं। चौधरी साहब देखो, नाली साफ कर दी बेटे ने बिल्कुल आपको। अब बेटी आना एक बांध दी है। अब देखो 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, मजदूर आदमी को भूख तो लगे जब काम करे है, तो 2 रोटी खा रहे हैं, उसके बाद में फिर तुम्हारे काम पे लग जाएंगे हम तो। ज्यादा बोल लेता है मत, या भी बैठे रोटी खाने। 2 गड्डी यार काट और जल्दी गया ट्रैक्टर में, इतना टाइम ना मार दो।
और आ एक पर आम एक बात और सुन लो, यू काम करके धान लग जाओ कटन, झड़न लग रहा है यू, ठीक है? इतने पैसे ना दे रहे हो तुम हमें। ओ बेटी चुप हो जा, ये रोटी भी इनकी मेहरबानी से मिल रही है हमें। ठीक है चौधरी साहब, नार भी काट देंगे हम और धान भी कर देंगे तुम्हारा काम, हम धान वाला भी। रामपाल, काम धंधे की तो देखी जाएगी, पहले तो इस छोरी को समझा, या बोल बहुत रही है। इनने तो बालकों को भी अकल नहीं सिखा रखी कि बड़ों के बीच में बच्चों को ना बोलना चाहिए। इन्होंने तो एक बात सिखा रखी, बस पीछे मांगने बीमारी का बहाना बना। चल चलो। लग जाइए और इसमें हाँ, अगले वाला खेत को देखता है। चलेगी। पापा तुम हो ना, हमें खा डरो, नौकरी इनके यहाँ ना और कहीं कर लेंगे। बेटा तू चुप हो जा, नौकरी ऐसी ना मिलती है, पता है? मोहित बेटा तू खाना खा ले, है? अल्लाह वो दे, फावड़ा दे, मैं थोड़ा काम करिए। चलो दोनों खा लो बेटा, है? खा लो। दीदी राम राम। राम राम भैया। आपने इतनी मेहनत क्यों की? मैं आपका स्टेशन ही आ रहा था लेने। कोई बात नहीं भैया, मेरा भी मन कर रहा था गांव में पैदल चलने के लिए, तो मैं चली आई। हाँ दीदी, वो हाँ, डॉक्टर की पढ़ाई कैसी चल रही है दीदी? पढ़ाई तो पूरी हो गई मेरी, MBBS की डिग्री मिल गई मुझे। वाह दीदी, बहुत अच्छा किया तुमने तो। अब तो मैं तुमसे रसगुल्ले खाऊंगा। रसगुल्ले क्या, बहुत बढ़िया पार्टी दूंगी तुम्हें मैं। बहुत अच्छा दीदी। और भैया मम्मी पापा ठीक है घर पे? हाँ दीदी, घर पे सब ठीक है। आओ आप घर चलते हैं। ठीक। ला बैग में तो। सरदार, ज्योति की MBBS होगी कंप्लीट, ये भी ब्याज ब्याज का धंधा तो छोड़, बहुत हेडक है। उसका अपना एक हॉस्पिटल बनवा देंगे, टेक पैसा के ऊपर कट है। ब्याज का पैसा देना बंद कर दो। कितना पैसा मर गया तुम्हारा, कोई टाइम पे देता नहीं पैसा, ये मतलब। नमस्ते पापा, नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा ज्योति। हाँ। और बता, आने में कोई दिक्कत तो ना हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बेटा तेरी MBBS होगी, ये फटाफट किसी आर्किटेक्चर को बुला के मैं तेरे हॉस्पिटल डिजाइन करा रहा हूँ। हाँ? होगी तेरी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी? आप पढ़ाई की बात कर रहे हो, मैंने तो MBBS की डिग्री भी ले ली। हाँ, पता नहीं है श्रद्धा, तू अपनी की ढाड़ी मान रही है ज्योति को भी। वो तो देख बेटी किसकी है। अच्छा, हरी बेटी। तू बता ज्योति बेटी, तू किसकी बेटी है? मेरी है इनकी? मैं तो आप दोनों की बेटी हूँ। हाथ धो ले, अब तू आराम कर ले। और तू बता, मुझे खाने में क्या बनाऊं? मम्मी कुछ भी बना लो। अरे नहीं, कुछ भी का मतलब तू स्पेशल बता। मम्मी मुझे यूं खाना, तू इतने दिन के बाद आई है, बता तेरी मनपसंद खाना बनाऊंगी। अच्छा एक काम करो फिर, मशरूम बना लो। मुझे पता थी तू मशरूम की सब्जी मांगेगी, तेरे पिताजी ने पहले ला कर रख के फ्रिज में। अच्छा अब बनाई मैंने। चल बना तू श्रद्धा के नाम की मशरूम, छोड़ ना दे ऐसे चक्की पर, ठीक है ना बेटा? मैं जा रहा आर्किटेक्चर के दौरे हैं, ठीक। और तुम आराम से खाना बना। तेरा बापू समझा मुझे पागल, और इसमें इतनी सी अकल नहीं, आज में पैसे दे देवे तो मांगने बस की नहीं सी। चलो पता नहीं कहाँ चले गए। मोहित जी, मोहित जी। मोहित जी। अरे ज्योति जी तुम कब आई? बस जब आपने देखा तभी आ गई। ज्योति जी आज तुमसे मुझे एक बात कहनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? ज्योति जी मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और बस चुप हो जाओ। मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो। यही कहना चाह रहे हो ना कि मैं बहुत बड़े परिवार से हूँ,
और तुम गरीब हो, ये वो, मुझे नहीं सुनना ये सब। ज्योति जी, मैं यही सब कुछ कहना चाहता था तुमको। शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। देखो, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है कि तुम गरीब हो या मजदूर हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो बस करती हूँ। ज्योति जी, आप मेरे चक्कर में क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? देखो, मुझे कुछ नहीं पता। एक बार आप ये बोल दो कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। अब गर्दन क्यों झुका ली? चलो वहां बैठ के बात करेंगे। अरे, ये मोहित जी कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी रोकना। ड्राइवर, गाड़ी आगे ले जाओ। अरे मोहित जी, आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं ज्योति जी, बस तुम्हारे पापा की खेत की आरी देख रहा था। छोड़ो आप ये सब काम। आज के बाद मैं आपकी नौकरी अपने हॉस्पिटल में लगवा दूंगी। ज्योति जी कैसी बात कर रही हो? मैं तो पढ़ा लिखा ही ना हूँ। मैं तो बस इतना ही जानू, खेत काटना, खेत छोलना। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अस्पताल में रहना है मेरे साथ। आ गया समझ में? हाँ जी, आ गया समझ में। बस मेरे अस्पताल में बैठ के नोट गिनते रहना। ज्योति जी, मुझ पर नोट भी गिनने नहीं आते। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगी आपको। चलो वहां गार्डन में बैठते हैं चल के। चलो। भैया, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पता नहीं उल्टी से का मन हो रहा। तेरा बुखार भी तो न उतरा। आया चल रही थी, आराम कर। भैया, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। मेरे पूरे बदन में दर्द है। किसी डॉक्टर को बुलाओ भैया। मैं पापा को लाऊं बुला के। ले, पापा भी आ गए। मोहित, क्या हो गया बेटा? बुखार हो रहा है इसके। खड़ी हुई बेटा, खड़े हो। और शाबाश, ऐसा कर, ऐसा बैठ। देखिए हाथ, हाथ दिखा। मोहित, इसको तो बेटा बहुत तेज बुखार है। मोहित बेटा, तो एक काम कर, रुक जा बेटा, मैं डॉक्टर बुलवा रहा हूँ। मोहित, जल्दी से बुलाओ। हाँ बेटा बुलवा रहा हूँ। मोहित बेटा, किसी डॉक्टर को बुला के ला दे। पापा, मैं डॉक्टर को तो बुला लूं, मगर पैसा तो है ही नहीं। मोहित, तो एक काम कर, तो चौधरी साहब के पास चला जा और चौधरी साहब से बता दियो कि बहन की तबीयत खराब है। 1000 रुपए दे दो, उसे बहुत तेज बुखार है। वो मना ना करने के बेटा, दे देंगे। चौधरी साहब बहुत अच्छे हैं। जब बेटा जल्दी कर दो। पापा बुलाओ डॉक्टर। हाँ बेटा, रुक जा, बुला रहा हूं। पापा, मुझे नहीं लग रहा कि मैं बच पाऊंगी। बेटा, पापा, बेटा मेरे पास सुन। बेटा ऐसा मत बोल। देख, तेरा भैया गया है ना डॉक्टर को बुलाने। बेटा तो चुप चुप हो, चुप हो। नहीं पापा। तू लेट, लेट बेटा, लेट जा, लेट जा। पापा, दर्द की वजह से मेरा सर फटने को हो रहा है। जोर से दर्द हो रहा है। पापा, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। बेटा बस थोड़ी देर में आ जाएगा तेरा भैया। कहीं ऐसा ना हो चौधरी साहब मोहित को पैसे ना दें। तो काम कर बेटा, तू आराम कर, है मैं अभी आया। तू नहीं
तो रोना बेटा, तू ठीक हो जाएगी बेटा, ठीक हो जाएगी। मैं भी आया बेटा ना। हे भगवान, हे भगवान, क्या हो गया ऐसे? चाचा राम राम। राम राम बेटा। चाचा कैसे परेशान से दिख रहे हो आप? बेटा परेशान क्या, तेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, चौधरी साहब के पास जा रहा था, कुछ पैसे मिल जाए तो। बेटा तेरे पास है कुछ पैसे? हाँ चाचा 200 रुपए तो है, आप चाहे तो ये ले लो। हाँ बेटा, कुछ तो दवाई आएगी इनकी, और कुछ पैसे मैं चौधरी साहब से ले लूंगा। भगवान तेरा भला करे। चाचा कैसी बात कर रहे हो आप हमारे चाचा हो। बेटा कोई ना, तबीयत ज्यादा खराब है, मैं पहले दवाई ले आऊं। ठीक है चाचा। ठीक है बेटा। श्रद्धा, हाँ ये गंगू की बहू को तैं दिए पैसे? हाँ मैंने दिए। अच्छा, ब्याज कितना? मैंने तो 10% का कह के दिया, ज्यादा को साउंड करने लगी। देगी कब? दे देगी इसकी छोरी का भैया। अरे 10 तो ज्यादा ना लगा दिए गए, 5 ही रख लेती तू भी बिल्कुल भी। जब किसी की मजबूरी हो तो उस मजबूरी का फायदा उठा लेना चाहिए। उसे ना मिल रहा कहीं भी, उसे जरूरत ही तो लेगी 10% की भी। चल ठीक है। मैं क्या जोर पड़ रहा, हमारा तो ब्याज आवेगा। अरे ये कितना दे गया? सतबीर कितना दे गया ब्याज? अरे ये 4000 रुपए दे गया कुल, और ब्याज हो रहा है इस पे 6 महीने का। नुकल लगा चाची दोबारा दे जाऊंगा मैं, अभी मेरे पे इतना ही है। मगर लाख कुछ तो दे रहा, पति ने भी खाक हो जाता, इनसे भी रह में हम चल पहले मैंने तो लेकर इसके जमा तो कर दे कर भली मानस तू भी बिल्कुल। रोटी बना रही रसोई में मैं। अब तुम अच्छा। देखते रहो, बता तो रही हूँ, मुझे याद है किस किस के कितने गए। हाँ तारीख बता। 3 तारीख ही। अच्छा 3 तारीख। अच्छा जी चौधरी साहब। राम राम, बैठ लो। हाँ बशरत पाल बता क्यों कराना है? आना क्या हुआ चौधरी साहब, पापा जी की तबीयत खराब है, उनके इलाज के लिए कुछ पैसे लेने आया हूँ आपसे। सूरजपाल ने तो बता कितने पैसे चाहिए? 1 लाख चाहिए चौधरी साहब। 1 लाख? अरे 1 लाख का क्या करेगा तू? पापा जी के ना बाल डलेंगे। देख बेटा पूरा मत मानिए, अब तेरे पिताजी का ऑपरेशन होगा, घर में काराधारी कौन है? तेरा पिताजी। तू तो कहीं कमाता नहीं अभी, खुदा ना खास्ता तेरा पिताजी मर गया ऑपरेशन पर, तुम्हारे पैसे कौन देगा भाई? तो इस मारे भैया हम खेत का या घर का या घेर का एग्रीमेंट करेंगे, जब तू 1 लाख की बटकी चाहे तुम्हारे से 2 लाख ले जाइए, हमें कोई टेंशन नहीं। देख सूरजपाल, तेरी आंटी ठीक कह रही है, गारंटी जरूर चाहो कुछ ना कुछ। हैं? ठीक है चौधरी साहब, पिताजी से एक बार बात करता हूँ। अरे क्या बात करेगा? नू कहेगा बस तक मैं घर या खेत गिरवी धर कर तेरा इलाज करवाऊंगा, उसे तो वैसे हार्ट अटैक आ जाएगा इतनी बात सुन के। बेवकूफ कहीं के खेत के कागज लिए चुप देसी ले जाकर पैसे भर्ती कर दे अपने बाप को, अगर ठीक चाह रहा तो उसे। ठीक है ना? ठीक है चौधरी। चुपचाप करेंगे। ठीक है जी। सरदा जो ये एक बार कागज ले आया जमीन के, बस फिर मैंने जाने के जब कागज लिया होगा तो कब्जा तो हम आप ही कर लेंगे। ठीक कह रही। चौधरी साहब राम राम। पैसे चाहते होंगे? हाँ चौधरी साहब पैसा ही चाह रहे हैं, बहन की बहुत तबीयत खराब है, 1000 रुपये चाहिए बस। सरदा, इन मजदूरों की एक इतनी गंदी आदत हो झूठ बोलने की, अति पैसे मांगने का एक बहाना रखें, बीमार चल रहा, मेरी माँ बीमार, बापू बीमार। खेत में क्यों ना गए तुम? माँ काम कर लो, पैसे खेत आवेंगे, नहीं तुम्हें खेत दे रखा वो। अब यहाँ बैठे हैं, 1000 रुपये दे दे। सुनो, इसकी बहन को तो बुखार हो रहा, तुझे तो नहीं हो रहा? तू कर काम खेत में जाकर तेरा अट्टा कट्टा सा। माँ तुम जाके देख लो, बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है उसकी, बुखार में तप रही है, बस 1000 रुपये की जरूरत है। इन्होंने भला जन्म दुखी करा। दे देंगे 1000 रुपये। सांझ को आके कहिए मेरा बापू भी बीमार है, परसों को आके कहेगा हमें 13वीं में जाना, मेरे पे किराया नहीं। ये बीमारी के मरण के बहाने बना के मांगना छोड़ दो, मजदूर में या कमी है। माँ जी तुम दिन रात काम करवा लो, बस तुम मुझे 1000 रुपये दे दो,
मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ माँ जी का मारे। अरे तो तू अब काम तो कर जाकर खेत में, सांझ को ले जाइए पैसे। अब के मैं यहाँ नोट धरो बैठी हूँ, अब तो हिसाब किताब जोड़ रखे भाई, किसका कितना जा रहा आ रहा। जल्दी कर जा, घेर में उड़ाऊंगा वो पानी पियाता दे हैं। तो रोटी खाओ कमाओ। चल वही था चौधरी साहब ने क्या बोल दिया? पापा उन्होंने साफ ना है कर मना कर दिया? लेकिन क्यों? साफ ना ही कर दिया। वो कह रहे थे बीमार है, तो बीमार नहीं है, बैठे तो मैं काम कर। चल ठीक है बेटा, तू घर जा, मैं बात कर रहा हूँ उनसे। छोटे, अरे बन की कॉफी ये वाले ले जा। अब इसे धर दो, लो ले आओ। चल बना ले खाना जल्दी फटाफट। कॉफी तो बढ़िया बना है छोरा। रामपाल। चौधरी साहब राम राम। राम राम। चौधरी साहब, बेटा आया था कुछ पैसे लेने के लिए। दरअसल बेटी की तबीयत ज्यादा खराब है, तो 1000 रुपए दे देते। क्या ही तो थी उससे, मुझे शाम को दे देंगे पैसे। चौधरी जी, तबीयत तो अब खराब है बेटी की, शाम तक तो पता ना क्या हो जाएगा। ज्यादा हो रही है क्या? चौधरी जी बस ये समझ लो, दर्द इतना ज्यादा हो रहा है उसके शरीर में, चिल्ला रही है। अब हमने ठेका तो ठाना रखा रामपाल तेरी छोरी का। अरे काम खत्म हो जाएगा, ले जाइए अपने पैसे, काम तो करो पहले। चौधरी जी, काम को तो मना कर ही नहीं रहा मैं, ना मैं मना कर रहा हूँ ना मेरा बेटा मना कर रहा है। काम आप चाहे जितना चाहो उतना करवा लो, कोई मना नहीं है, 2 दिन ज्यादा भी करा लो, मैं वो भी कर दूंगा। पर फिलहाल तुम मुझे 1000 रुपए दे दो, आपकी मेहरबानी होगी। देख रामपाल, पैसे हो काम के, ठीक है ना? काम के दाम सुनी तो होगी बात। जी हाँ, पहले काम करो फिर अपने पैसे ले लीजिए। एक छोटी सी बात थी सुनने में पता नहीं क्यों नहीं आती, वो आया वो गिड़ करे दुआ दी। चौधरी साहब, 3 दिन हो गया आपके खेत में काम करते करते, बाप और बेटे 500-500 रुपए पे तो है ही हम, तो 3 दिन के फाइनल तो करो उस काम को। तो अभी तो तुम पे भरा भी ना खासा। चौधरी जी आपकी बात ठीक है, लेकिन 3000 रुपए तो हमारे हो ही गए, हम तो कुल 1000 रुपए मांग रहे हैं आपसे। बस मेरी बेटी का इलाज हो जाएगा और मैं कल से फिर काम पे लग जाऊंगा। छोटे कब ले जा। चौधरी साहब, हाँ हाँ सुन ली तेरी, हमने राम कहानी। आप 500 दे दो मुझे। दे देंगे तो कोई बात नहीं, तू जा सांझ को ले लीजिए। सुनता नहीं कि तुझे। चौधरी साहब, मैं सुन तो रहा हूं, शायद आप नहीं सुन रहा। चौधरी साहब, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूं, आपसे एक छोटी सी बात कह के कुल जा रहा हूं। आप पैसे मुझे शाम को देना और चाहे मत देना, भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। लेकिन अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो चौधरी साहब परिणाम घातक होंगे। चलिए। हम पैसा रोक रहा, अब मेरी बेटी कुछ होगा। अरे हम भगवान है के, हम मार रहे हैं तेरी बेटी को? ये मतलब की भूलन भी नहीं पता, जो भी ये पता नहीं कहाँ तेने उन्हें सीख दिया। पैसे मांगने से पहले बीमारी बताओ। नहीं तो नहीं के घर में बीमारी आवे, बीमारी को अड्डा चले गए और क्यों आवे? तू सोचे पैसे मिले बीमारी के बहाने में। चलो अब तो जुड़ गया हिसाब में, धर दू इसे ठाक है। अब कोई और आओगे ब्याज पे पैसे लेने तो अपना ठाक है इसमें। ये निचले तबके के आदमी है ना, ये पता नहीं कद समझा। अरे जो मैं नू पैसे देन लगा तो कोठी बंगला गड्डी ये नू ही चल जाएंगे। काम तो पहले पैसा 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 है मेरा।
भैया भैया थोड़ा पानी दे दो। पापा जी, पापा। पापा, भैया, पापा। कौन? लगता है मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई। मोहित, मोहित, मुस्कान, मुस्कान। पापा को छोड़ के चले गए। मोहित, मोहित बेटा, मोहित बेटा, अब क्या होगा बेटा? अब क्या होगा? मोहित, पता ये अभी 3 दिन पहले क्या बोल रहे थे? पापा मुझे 10 रुपए दे देना, भैया को राखी बांध दिया। बांध गई बेटा तो राखी। मोहित, 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 मैं चौधरी का जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, नहीं मोहित, नहीं मोहित, नहीं मोहित, बिल्कुल नहीं रोना। अब मोहित, मैं कहता हूं अब नहीं रोना। तेरी बहन को मुख अग्नि में जब दूंगा, चौधरी का कटा हुआ सिर तेरी बहन के कदमों में होगा। मोहित बेटा, खड़ा हो। मैं चौधरी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोहित, मेरे साथ चल। तुम यहाँ शीर्षा पकड़ो बैठे, रामपाल की छोरी मर गई। अच्छा, ये और जिद हो गया। ये खेत का काम भी बंद है। मुंजी पकी खड़ी है। रामपाल तू? हाँ मैं। बेटा, हमें तो बहुत दुख हुआ तेरी बहन का।
और मैं तो तेरे कल से भी कह रही मैं कि पैसे दिखाने वहाँ छोरा आया ना मांगना। अब क्या करूँगा तेरे पैसों का, अब तो मुझे सिर्फ तेरी कहानी चाहिए। मोहित बेटा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, पीछे तू और ले जा, हमें कोई मना थोड़ा करा तुमने, वो तो फिर तो शान जाया नहीं। रामपाल, हमने मना थोड़ा करा था तुमने, तू आज तक दे देते पैसे। हाँ, तू ठीक कह रहा है, तूने मना नहीं किया, मगर तूने पैसे दिए भी नहीं। इस वक्त पे आया, तेरे हाथ जोड़े, तेरे पैरों में गिड़गिड़ाया, रोया, मगर तू अपनी मस्ती में मस्त रहा। अगर तू मुझे उस समय पैसे दे देता तो आज मेरी बेटी जो मुझे सुबह दिन निकलने से पहले सोते को उठाती थी, बोलती थी पापा उठ जाओ, दिन निकल गया। वो बेटी केवल तेरी वजह से छोटी चली गई, दर्द और बुखार में तड़प तड़प के मर गई, मगर तेरा दिल नहीं बसीसा। और अब हमारे हाथ में ये डराती देखे, तुझे पता तो लग ही गया होगा ना। मैं समझ क्या करने लगा, अगर तुझे पता नहीं लगा हो तो मैं तुझे बता दूं, मैं तुम दोनों की गर्दन काटने के बाद अपनी उस बेटी की चिता को मुख अगली दूंगा, समझ क्या ना तो? ये क्या कर रहे तुम? अरे तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए ले जाओ, ले जाओ, और अपन ले जा, तू पैसे जितने चाहिए तुझे। अच्छा, अब अपनी जान की बारी आई ना तो रूह कांप उठी ना। किसी गरीब की बेटी मारे कोई दर्द नहीं, अपनी जान पे जब आती है ना बात, पैर से लेके सिर तक कब कभी हो जाती है। लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, जब तक मैं तुम दोनों को मौत के घाट नहीं उतारूंगा ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बेटा चल काट। अरे रामपाल, अंकल, मैं आपका दुख समझती हूँ और मुझे ये भी पता है कि मेरे माँ बाप ने क्या किया है, लेकिन अंकल मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो आप, उसके बाद आपका जो मन करे आप वो करना। ठीक है बेटा, मेरे पास हर सवाल का जवाब है, पूछ। अंकल, इसमें मेरा क्या दोष है? क्या आप ये चाहते हो कि मैं अनाथ हो जाऊं? मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। बेटा पापा, आपने ये ठीक नहीं किया। अगर आप 5-10 हजार रुपए उनको दे देते तो आज उनकी बेटी तो बच जाती। आप मुझे इतना प्यार करते हो, मेरे पीछे 5-10 हजार रुपए खर्च कर देते हो, सोचते भी नहीं हो। अगर उनको दे देते तो उनकी बेटी तो जिंदा रहती आज। बेटा गलती हुई बहुत बड़ी, ये बहुत पछतावा हो रहा। ये ब्याज है ना, ये पता नहीं क्यों इतना अंधा कर दिया आदमी को, बहुत गलती हुई बेटा। लालच में पड़ गए हम, वही ब्याज का। पापा, मम्मी, आपने जो भी ब्याज का पैसा दे रखा है गरीबों को, अब वो सब कुछ खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए ब्याज का पैसा। ज्योति बेटा तू बेफिक्र हो, हम तेरी बात को मान लेंगे, और आज के बाद कोई ब्याज बिल्कुल किसी से नहीं लेंगे। दोस्तों, आप सभी से यह अपील है कि किसी भी गरीब को ब्याज पे पैसा दो तो उस पर उसका खेत, उसका घर, उसकी कोई चीज गिरवी ना धरें, और इतना भी ब्याज ना लें कि वो दम तोड़ दे। बड़ा पाप है, इस पाप में ब्याज लेने वाला भी कभी उसे भोग है और वो पूरी तरीके से। तो दोस्तों, यही एक प्रार्थना है। मजदूरी का पैसा मत रोकना, अगर कोई हारी बीमारी का बहाना समझ लो या भाई कोई कह रहा है तो उसको पैसे दे दो। उसके हालात को समझो, वो उसकी आदत नहीं होती, उसकी मजबूरी है। नमस्ते भाई।